अंधेरे में डूबे शमशान में हवन करते उस अघोरी के सामने अरुण आंखें बंद किए किसी अनजान शक्ति को बुला रहा था। तभी एक साया धीरे धीरे उसके पीछे से नजदीक आने लगा। उसके लंबे बिखरे बाल चेहरे पर झूल रहे थे। यह उस आदमी की कहानी है जिसने कभी कर्ण पिशाचनी को अपने वश में किया था। मध्य प्रदेश के देवगढ़ कस्बे के रहने वाले अरुण के पास रोजगार के नाम पर एक छोटी सी दुकान थी। यह घटना आज से लगभग 10 साल पहले की है। अरुण अपनी गरीबी की जिंदगी से बेहद ऊब चुका था। उसका सपना अमीर और कामयाब बनना था। उसका भाई भी उससे कहीं ज्यादा कामयाब था। अरुण भी अपने छोटे भाई की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसने कई नुस्खे अपनाए, लेकिन हर बार नाकाम होकर निराश हो जाता। आखिरकार वह थक हार कर अपने एक दोस्त की सलाह पर अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए निकल पड़ा। रात के करीब 1 बजे अरुण उस अघोरी के पास पहुंच गया। अंधेरा इतना घना था कि आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिवाय उस पुराने शमशान घाट के, जो जंगल के बीचों बीच नजर आ रहा था। वहां पहुंचकर उसने देखा, राख में लिपटा एक अघोरी हवन कुंड के सामने बैठकर मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। मंत्रों का जाप करते करते अघोरी ने अरुण को बैठने का इशारा किया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर किसी का आवाहन करना शुरू किया। तभी अचानक एक साया अरुण के चारों ओर घूमने लगा। कुछ देर बाद वह साया एक सुंदर लड़की में बदल गया। अघोरी ने अरुण से कहा, यह कर्ण पिशाचिनी अब से तेरी होगी। तेरी सफलता की राह यही है। यह तेरे कान में लोगों का भविष्य बताएगी। क्या होने वाला है, इसे सब पता है। अब तू इसके द्वारा लोगों का भविष्य बताकर धनवान हो जाएगा। बड़े बड़े लोग खुद चलकर तेरे पास आएंगे। अघोरी ने अरुण की उंगली को हल्के से काटा और टपकते रक्त से पिशाचिनी को तिलक लगाने को कहा। अरुण ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, पिशाचिनी ने कहा, ठहरो, पहले तुम्हें मुझे 3 वचन देने होंगे। इसके बाद ही मैं तुम्हारी रहूंगी। पहला वचन, अगर तुमने मेरी किसी भी बात को मानने से इनकार किया तो उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। मैं वचन देता हूँ। दूसरा वचन, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं वचन देता हूँ। तीसरा और आखिरी वचन, मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे। अरुण ने पिशाचिनी की सारी शर्तें मान ली। बड़े बड़े ख्वाब देखने वाला अरुण पिशाचिनी को बुलाने में कामयाब तो हो चुका था, लेकिन आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है, इस बात से वह बिल्कुल अनजान था। अरुण पिशाचिनी के साथ घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद पिशाचिनी ने उसके कान में कुछ बातें कही। तैयार हो जाओ, तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। उसी समय एक आदमी कहीं से दौड़ कर आया और झाड़ियों के पीछे एक बैग रखकर फिर भागने लगा। और तभी पुलिस की एक गाड़ी आई और उसमें से चली गोली उस आदमी को लग गई। वह वहीं ढेर हो गया। पुलिस की गाड़ी उसकी लाश को उठाकर ले गई। पेड़ के पीछे छिपा अरुण यह सब देख रहा था। जब वह बैग के पास गया और उसे खोला तो उसके अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। ढेर सारा पैसा देखकर अरुण का चेहरा खुशी से खिल उठा। इतना सारा पैसा, यह तो कमाल हो गया। यह तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें अभी और भी पैसे देखने बाकी हैं। यानी मैं अपने खानदान में सबसे अमीर बनने वाला हूँ। हाँ, पर इसके लिए जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाना। इसके बाद अरुण अपने घर पहुंचा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सच में तुमने तो कमाल कर दिया। यह तो बस शुरुआत है। इससे कहीं ज्यादा दौलत मैं तुम्हें दूंगी। तुम बस अपना वचन याद रखना। कि तभी उसकी पत्नी आ गई। उसने अरुण से जानना चाहा कि वह किससे बातें कर रहा है। पिशाचिनी ने अरुण के कान में कुछ कहा और उसने तुरंत अपनी पत्नी को एक जोरदार चाटा मारा और उसे बुरी तरह डांट कर वहां से भगा दिया। उसके इस बर्ताव से दुखी और चकित पत्नी सीमा रोते हुए वहां से चली गई।
अगले दिन शाम को अरुण घर से बाहर निकला। पिशाचिनी भी उसके साथ थी। अरुण का पड़ोसी अपने परिवार के साथ कहीं बाहर से घर लौटा था कि तभी पिशाचिनी ने अरुण के कान में कुछ कहा। अरुण भागते हुए उस पड़ोसी के पास गया और उन्हें घर से दूर हो जाने को कहा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उन्होंने वैसा ही किया। उसके कुछ ही पल बाद उनका घर ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह गिर गया। यह घटना आग की तरह चारों तरफ फैल गई कि अरुण को भविष्य की बातें पता होती है। अरुण अपनी आंखें बंद कर अक्सर यह कहता कि मैं सब जानता हूँ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अरुण ने भगवान को मानना भी छोड़ दिया था। उसकी पत्नी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घमंड में चूर अरुण ने उसकी एक न सुनी। कुछ ही महीनों में अरुण आहूजा का नाम दूर दूर तक फैल गया। बड़ी बड़ी हस्तियां अपनी तकदीर जानने के लिए उसके पास आने लगी। अब उसके पास एक बड़ा घर और ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद थी, पर इन चीजों का जल्द ही उसके ऊपर बुरा असर पड़ने लगा। धीरे धीरे उसे नशे की लत लग गई। अमीर लोग अपने प्रश्न लेकर आते और बदले में उसे खूब पैसे देते। इन सब वजहों से अरुण अहंकार से भर गया। एक दिन वह जमा हुए रुपयों को गिन रहा था कि तभी पिशाच ने उसके कान में कुछ कहने लगी। घमंड में चूर अरुण ने उसे रोकते हुए कहा। अभी नहीं, बाद में कहना। इतना सुनते ही कर्ण पिशाचिनी अपने असली और भयानक रूप में आ गई और उसने अरुण से कहा, तुमने मुझे अनसुना करके अपना वचन तोड़ा है। अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वह जोर जोर से अरुण के कानों में चीखने लगी। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि अरुण के कानों से खून बहने लगा और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सीमा को पहले से ही कर्ण पिशाचनी के बारे में पता चल चुका था। उसने तुरंत उस अघोरी को अपने घर बुलाया। अरुण होश में आते ही अघोरी को सामने देखता है। क्यों? और दौलत नहीं चाहिए? अरुण उसके पैरों में गिर जाता है। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ले लो, पर मुझे पिशाचिनी से मुक्ति दिलवा दो। अब मैं किसी चीज की लालच नहीं करूंगा। अघोरी तुरंत हवन की तैयारी करता है। हवन शुरू होते ही कर्ण पिशाचिनी वहां आ जाती है, पर अघोरी अरुण और उसकी पत्नी को शांत बैठे रहने को कहता है। तू कुछ भी कर ले, पर अब मेरी प्यास तेरे खून से बुझकर ही रहेगी। उसका यह भयानक रूप देखकर अरुण और सीमा थरथराने लगे। तभी अघोरी ने मंत्र पढ़ते हुए हवन की राख पिशाचिनी के ऊपर बिखेर दी। उसके चीखने की तेज आवाजें फिर से गूंजने लगी और वह कुछ ही पलों में भस्म हो गई।